अगर आपको लगता है कि यूएस ईरान की वॉर से इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि हम इकोनॉमिकली इतने अफेक्टेड हैं कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से $2.5 बिलियन का लोन लेना पड़ रहा है। एंड क्या आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते करते हमारे पीठ पीछे एक बहुत बड़ा गेम खेल लिया। एंड ऐसा क्या हुआ है, ये समझने के पहले ये समझो कि भारत की ऑलमोस्ट 40% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, जिनकी फसल अच्छे से उगे उसके लिए हमारी गवर्नमेंट इन्हें फर्टिलाइजर देती है, वो भी सब्सिडाइज रेट पर। मतलब अगर 100 रुपए में 1 kg फर्टिलाइजर बोला गया है तो उतने में ही मिलेगा, फिर चाहे उसे बनाने की कॉस्ट 200 ही क्यों ना आ रही हो। अब बात ऐसी है कि फर्टिलाइजर बनाने का हमारा रॉ मटेरियल आता है मिडिल ईस्ट से, जो कि इस वॉर के कारण महंगा हो गया एंड जिसे खरीदने के लिए हमें बहुत पैसा देना पड़ रहा है, पर उससे कुछ कमाई नहीं हो रही क्योंकि गवर्नमेंट उसे लोगों को सब्सिडाइज रेट पर दे रही है। एंड आप यकीन नहीं करोगे, पर 2026-27 के लिए हमारा सब्सिडी बजट था 1.7 लाख करोड़, जो इस वॉर के कारण 3.4 लाख करोड़ हो गया है। अब अगर गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ही लोन लेगी तो बाकी बिजनेस को लोन नहीं मिलेगा, टैक्स के पैसे से वसूलने की कोशिश करेगी तो लोगों का दिमाग खराब होगा। इसलिए राइट नाउ बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे बोरो करना, जिनसे हम अगले 2 महीने में 21,000 करोड़ उधार लेने वाले हैं। एंड ये एक बेस्ट ऑप्शन इसीलिए भी है क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है, बट फिर भी हमारा एक्सटर्नल डेब्ट जो 746 बिलियन का है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो भले ये इकोनॉमिक डिजास्टर नहीं बल्कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, पर एक बात तो ये भी सही है कि ट्रंप ने हमारी इकोनॉमी को बैकफुट पे तो जरूर लाया है। एंड इसके साथ साथ यूएसए की आर्मी जो पैसिफिक एरिया में मौजूद है, जिनका नाम था यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, उसे बदलकर अब सिर्फ यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया है। ये बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड नाम रखा गया था 2018 में एंड इसे यूएसए इंडिया की बढ़ती दोस्ती का सबूत बताया गया था। तो फिर क्या इस रीनेमिंग को टूटी दोस्ती का प्रतीक बताना चाहिए? माइंड यू, ये हो रहा है ट्रंप के चाइना दौरे के सिर्फ 1 महीने बाद एंड ये एग्जैक्टली तब हुआ जब ट्रंप G7 में बैठे बैठे पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि इंडिया इस पे क्या रिस्पॉन्स करता है। जो भी होगा आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी एंड दिन में आपको ऐसे मल्टीपल वीडियोस देखने मिलेंगे जहां हम किसी एक टॉपिक की बात करेंगे। इसलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।